बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि जिनका मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैदे में गैस तेज़ाबियत अक्सर रहती है और जिन लोगों को शुगर है वो भी इसको यूज़ करेंगे। जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये भी आपके घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, ये आपके किचन में ज़रूर होती हैं और इसके साथ आपका हाजमा भी बेहतर रहेगा और आपकी शुगर भी इसके साथ बेहतर हो जाएगी। जिन को नींद नहीं आती उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि जिन लोग अक्सर देखा है कि वो रात को लेटते हैं, बस कभी इधर कभी उधर टांगे वगैरह मारते फिर भी उन्हें नींद नहीं आती, उनके लिए भी बताऊंगा। वो भी किचन में मौजूद है कि जब वो लेंगे तो उनकी जो नींद है पुरसकून नींद आएगी, आराम के साथ वो सो जाएंगे। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिनका मैदा काम नहीं करता और मैदा उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और पेट में गैस बनती है और बार बार उनको पेट में गैस की रीज़न बनती है और बहुत ज़्यादा वो आवाज़ार होते हैं और उन्हें बड़ी दिक्कत होती है गैस की वजह से। दही अक्सर आपके घर में मौजूद होता है और दही को आपने किस तरीके से यूज़ करना है, आपने दही ले लेना है, उसको जब आप कट करेंगे दही को तो उसका पानी अलग से होता जाएगा। तो आपने एक प्याली दही के पानी की निकाल लेनी है और उसमें 2 चम्मच आपने दही के डाल देने हैं और 2 चुटकी आपने ज़ीरे की डाल दी, 2 चुटकी ज़ीरे की आपने डाल दी और 1 चुटकी आपने काले नमक का डाल देना। ये आप सुबह खाली पेट ले सकते हो और खाली पेट नहीं लेना चाहते तो दोपहर के टाइम खाना खाने से पहले ले लें। ये आप दोपहर का खाना खाने से पहले ले सकते हैं या सुबह को खाली पेट ले सकते हैं। ये आप डेली ले लिया करें और डेली नहीं ले सकते तो हफ्ते में 2-3 बार इसको ले लिया करें। तो जो आपको गैस बनता है पेट में या तेज़ाबियत होती है और दिक्कत होती है, इस रीज़न से आपकी जान छूट जाएगी। और दूसरी बात, जो जिन लोगों को नींद नहीं आती वो क्या करें। अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को नींद नहीं आती तो वो रात को नीम गर्म दूध का 1 कप ले लें और 1 चम्मच आपने बादाम रोगन का उसमें डाल देना। तो वो रात को आप सोते वक्त पी लिया करें, जब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप डेली इसको लें तो इंशाल्लाह कोई भी आपको नींद की मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। और मैंने देखा कि बच्चे रात के टाइम टांगे वगैरह मारते हैं और माँ बाप को तंग करते हैं और बच्चे भी ठीक से नहीं सोते और माँ बाप अक्सर बच्चे को डांटते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं सोता, ये वो तंग करता है। उनकी असल तो रीज़न ये हो सकती है, एक तो उनकी आयरन की कमी हो सकती है, इसकी वजह से भी बच्चे टांगे वगैरह मारते हैं। वो अपने करीबी किसी डॉक्टर के पास जाकर उसको चेकअप कराएं और उसकी मेडिसिन आप लगवा कर उसको मेडिसिन यूज़ करवाएं। तो जो बच्चा रात के टाइम टांगे वगैरह मारता है तो वो पुरसकून जब उसका ये मसले का हल हो जाएगा तो वो रात के वक्त आपको तंग नहीं करेगा, आराम के साथ सो जाया करेगा। और जिनको गैस का मसला बनता है वो तो मैंने बता दिया है कि आपने दही का पानी लेना है, 1 कप 1 प्याली ले लें और 2 चम्मच आप दही के ले लें और 2 चुटकी आपने ज़ीरे की डाल देनी है और 1 चुटकी काले नमक की डाल देनी है। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको ले लिया करें, सुबह के टाइम खाली पेट और दोपहर का खाना खाने से पहले। सारा दिन में आपने एक टाइम ले लिया, चाहे आप सुबह को ले लेंगे या दोपहर को ले लें। अगर आप डेली लेते हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर डेली आप नहीं ले सकते तो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको ले लिया करें। तो आपके पेट में जो गैस बनता है वो नहीं बनेगा और आपका मैदा जो कमज़ोर है वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।